मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही हैं। अपनी स्टडी को रेगुलर रखें आप लोग। कंटिन्यू आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं और उनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी डाउट्स हैं आपके, उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 6 विद्युत परिपथ। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एनुअल एग्जामिनेशन में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, बट 2 नंबर का आपको मिलेगा। कल अपन ने पढ़ा था मीटर सेतु और साथ ही व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था भी पढ़ी थी किरचॉफ के नियम से। ठीक है, आज का जो टॉपिक है अपना, ये काफी लंबा चलेगा इसकी, क्योंकि काफी इसमें सब टॉपिक्स हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं, तो ये काफी अपने पास लंबा चलेगा। तो इसको आप ध्यान से कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। बीच में से अगर कोई सा भी एक क्लास आपकी मिस हो जाएगी तो ये नहीं समझ में आएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विभव मापी। क्या है? विभव मापी। देखो, नाम से भी पता चल रहा है विभव का मापन करेगा। क्या करेगा? विभव का मापन करेगा। लेकिन यहां पे अपन कहेंगे विभवांतर का मापन करेगा। तो विभवांतर का मापन तो वोल्टमीटर भी करता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वोल्टमीटर से किन्हीं परिपथ के 2 बिंदुओं के मध्य के विद्युत विभवांतर का मापन करते हैं। तो फिर विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि जो वोल्टमीटर है वो जब धारा का मापन करेगा, सॉरी विभवांतर का मापन करेगा, तो धारा के कुछ मान को ग्रहण कर लेगा, जिससे कि उसके मान में क्या आती है? कुछ मात्रा में त्रुटि आती है। लेकिन विभव मापी जो है वो धारा के मान को ग्रहण नहीं करता। वोल्टमीटर कैसे क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है। हमेशा आप याद रखें, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, एमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो और विभव मापी भी वोल्टमीटर की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये भी समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो विभव मापी से अपन किसी भी परिपथ के किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत विभवांतर का मापन कर सकते हैं, और वो भी बिना त्रुटि के, मीन्स ये धारा को ग्रहण नहीं करता। तो डेफिनेशन बन गई कि वह उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का शुद्धता से मापन करते हैं। ठीक है, शुद्धता से करेंगे, नहीं उसमें त्रुटि नहीं होगी, तो उस उपकरण को अपन क्या कहेंगे? विभव मापी। तो कोई आपसे पूछ ले कि वोल्टमीटर भी मापन करता है तो विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी? तो इससे जो मान प्राप्त होता है उसमें त्रुटि आ सकती है। विभव मापी से अपन मापन करेंगे, उसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम रहती है, अधिक शुद्धता से मापन करता है। इसको अपन विभव मापी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो विभव मापी है वो एक आदर्श वोल्टमीटर है। क्या है? कि आदर्श वोल्टमीटर। और आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है, याद रखना हमेशा, क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत, अर्थात इसमें से धारा प्रवाह है नहीं होनी चाहिए। और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? उसमें से प्रॉपर धारा प्रवाहित होनी चाहिए, वो होता है 0। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन से कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसके बात करेंगे संरचना की, ये होता कैसा है। ठीक है, इसमें भी एक लकड़ी का बॉक्स होता है। एक लकड़ी का बॉक्स होगा, एक लकड़ी का इस प्रकार से एक बॉक्स होता है। इसमें भी अपन एक मिश्र धातु का तार लेते हैं। उस मिश्र धातु का जो तार है वो अपने पास 10 मीटर लंबा लेते हैं। वैसे वो सामान्यतया 4 से 12 मीटर तक हो सकता है, लेकिन अपने पास जो विभव मापी अपन यूज करते हैं उसमें 10 मीटर लंबा एक तार होगा, जो कि मिश्र धातु मैग्नीन या फिर किसका बना होगा? कॉन्स्टेंटन का बना होगा। किसका बना होगा? कॉन्स्टेंटन का बना होगा। ठीक है, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इस तार की, इस धातु की जो विशिष्ट प्रतिरोध है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध मैं कहूं रो या प्रतिरोधकता, वो तो क्या होती है? उच्च होती है।
ठीक है। और ताप प्रतिरोधन गुणांक जो अल्फा होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें उच्च प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोधक ताप गुणांक वाली मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीन या कोस्टेंडन से बना तार होता है जो कि 10 मीटर लंबा होगा। इस 10 मीटर लंबे तार के 1-1 मीटर के टुकड़े समान भागों को अपने श्रेणी क्रम में एक दूसरे के समांतर रखते हैं। ऐसे श्रेणी क्रम में होगा तो इस पॉइंट का, इस तार का ये वाला सिरा इस तार के यहां पे ये अपन स्क्रू पेच की सहायता से संयोजित रखते हैं। तो 10 मीटर लंबा तार होगा तो यहां पे अपन 10 मीटर ले सकते हैं, और जरूरी नहीं अपन 10 मीटर लें, 6 मीटर लंबा भी तार हो सकता है, ठीक है, 8 मीटर भी लंबा हो सकता है। तो सामान्यतः अपने पास जो होते हैं वो 10 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक प्रतिरोध लें जिसमें 1, 2 और 10 मीटर लंबा ही ले लेते हैं अपन। ये 10 मीटर है, यहाँ जगह थोड़ी सी कम हो गई तो आप इसको ये कंसीडर करके चलें कि ये एक वायर है नीचे, ठीक है। तो इसका प्रथम सिरा ए और ये अंतिम सिरा बी होता है। इनके 1-1 मीटर के जो टुकड़े होते हैं वो इस प्रकार से संयोजित होते हैं जिनको स्क्रू पेचों की सहायता से अपने श्रेणी क्रम में संयोजित रखते हैं। और इसके जो तार हैं, इन तारों के समांतर क्रम में एक मीटर स्केल लगी होती है, मीटर पैमाना लगा होता है। 1 मीटर का तार है तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर तक उस पर पाठ्यांक अंकित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक मीटर पैमाना लगा होता है। तो ये आपके पास में होता है एक विभव मापी जो अपने पास अवेलेबल है। आप इसको, मीटर सेतु भी है, विभव मापी कल अपने पढ़ा था मीटर सेतु, ये सब अपनी लैब में है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तब उनको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होगा, विभव मापी का क्या होगा, सिद्धांत क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पे इसका परिपथ चित्र बना देता हूं। क्या बना रहा हूं, परिपथ चित्र। तो ये मेरे पास एक तार होता है, मैंने इसको ए व बी को, ये 10 मीटर लंबा तार है, मैंने इसको इतना ही रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। इस ए व बी के श्रेणी क्रम में क्या क्या जुड़ा होगा, एक सेल जुड़ा होगा जिसका विद्युत वाहक बल होगा ईपी, ईपी से डिनोट किया मैंने, पी फॉर प्राइमरी। इसके साथ में एक जुड़ी होगी कुंजी K1, ठीक है। और इसके साथ में एक जुड़ा होगा आपके पास धारा नियंत्रक RH, और इस धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा कहां जुड़ा होगा, बिंदु B पर। देखो इस प्रकार से इस परिपथ को अपन कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या कहेंगे, प्राथमिक परिपथ, याद रखना आपको। अब इस ए के दूसरे सिरे, दूसरी तरफ अपने एक अन्य सेल जोड़ेंगे जिसका अपने को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ये तो अपने को पता है, ठीक है, ज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल है। एक अपने पास अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल भी होगा, ये जिसका अपने को ज्ञात करना है, मैंने मान लिया ई है। इसका धन सिरा हमेशा बिंदु ए से जोड़ना है और ऋण सिरा गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से एक सर्पी कुंजी जोड़ते हैं। ये एक सर्पी कुंजी जोड़ दी अपन ने, और सर्पी कुंजी को अपन जे से डिनोट करते हैं, जिसका सर्पी कुंजी का दूसरा सिरा इस तार के किसी बिंदु पर होगा। ऐसा परिपथ अपन लेकर चलते हैं। तो ये जो अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल जोड़ा है, धारामापी जोड़ा है, इस परिपथ को अपन कहते हैं द्वितीयक परिपथ। क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब अपन इसके सिद्धांत पर चलते हैं। सिद्धांत क्या होता है, देखो ध्यान से समझना कि जब अपन इसको K1 को ऑन करेंगे, इस K को मान लो K ही है ये, K को ऑन करेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इस J को अपन इधर उधर खिसकाकर इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, और शून्य विक्षेप की स्थिति में यह संतुलन अवस्था में होगा। तो अब सुने आप, क्या होगा कि शून्य विक्षेप की स्थिति में इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान इस ज्ञात विद्युत वाहक बल या इसके कारण इस तार पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात विद्युत वाहक बल ये वाला
ईपी, या फिर मैं कह सकता हूं इसके कारण इस तार के ऊपर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है, शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा। ठीक है, ये अपने पास से विभवमापी का सिद्धांत है। अब अपन देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन के लिए, विभव प्रवणता। क्या होती है विभव प्रवणता? देखो, ये तार है अपने पास जिसकी कुल लंबाई मैंने मानी है L, जो L लंबाई का तार लिया है। अब इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा, तो जैसे जैसे अपन यहां से आगे बढ़ते हैं इस तार के जो लंबाई है उसके अनुपात में यहां पर विभव पतन होता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है, विभवांतर उत्पन्न होता जाता है, तो उसी को अपन विभव प्रवणता कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है कि विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसे अक्ष से दर्शाते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार यदि L लंबाई के तार के सिरों के मध्य, मैंने मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक मान लो L है, तो उसके सिरों पर विभवांतर यदि EP या V है तो उस स्थिति में अक्ष बराबर क्या बनता है? V/L या फिर EP/L। ये फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का। देखो, अगर मैं L एकांक ले लेता हूं तो V ही अक्ष के इक्वल बनाना, तो वही तो अपने पास में क्या है? डेफिनेशन है कि एकांक लंबाई, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? विभव पतन का मात्रक विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, ये आपके पास में विभव प्रवणता की परिभाषा। अब देखो, जैसे अपने क्या किया कि इस कुंजी को संयोजित किया, और कुंजी को संयोजित करने से इस तार का प्रतिरोध है वो मैंने मान लिया कितना है? R, और इस प्राथमिक परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी मान ले? I है। तो इस स्थिति में इस तार के प्रतिरोध जो भी लंबाई अपन ले रहे हैं L, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। तो V बराबर IR आप यहां रख सकते हो। तो X बराबर क्या बनेगा? X बराबर बनेगा I × R/L, और इसको मैं लिख सकता हूं दूसरे तरीके से, X बराबर सिग्मा × I। देखो, मैंने सिग्मा किसकी जगह लिखा है? सिग्मा मैंने लिखा है R/L की जगह। R था उसका कुल प्रतिरोध, L उसकी लंबाई, तो कुल प्रतिरोध में कुल लंबाई का भाग दे दिया तो क्या बचेगा? एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो मैं यहां कह सकता हूं सिग्मा क्या है? सिग्मा है एकांक लंबाई का प्रतिरोध। क्या है? एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। ठीक है, ये एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा होता है। नेक्स्ट अपन चले, देखो कि आपने क्या किया, इस सर्पी कुंजी को इधर उधर खिसकाया। इसी में डायग्राम में देखें, सर्पी कुंजी को इधर उधर खिसकाया, और सर्पी कुंजी को खिसकाकर आपने क्या किया? आपने एक संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली। संतुलन की स्थिति मतलब इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। तो मैंने यहां पे मान लिया वो बिंदु कहां प्राप्त हो रहा है? C पर प्राप्त हो रहा है। कहां प्राप्त हो रहा है? C पर। तो ये C बिंदु यहां से A से कितनी दूरी पर है? L दूरी पर है। तो यहां L दूरी पर होने की स्थिति में मैं क्या कहूंगा? AC के बीच का विभवांतर कितना होगा? VAC बराबर एकांक लंबाई का जो विभव पतन है वो पता है अपने को, अक्ष है, तो L लंबाई का कितना हो जाएगा? अक्ष × L। ध्यान से देखें, एकांक लंबाई का विभव पतन जिसको विभव प्रवणता कहा है वो अक्ष है, तो उस स्थिति में L लंबाई का विभव पतन कितना हो जाएगा टोटल है, जो कि VAC है, अक्ष × L। ठीक है, ओके। अब देखो, ये अपने को कब प्राप्त हुआ? शून्य विक्षेप की स्थिति में। लेकिन शून्य विक्षेप की स्थिति में अपने इसको क्या कहा है? संतुलन लंबाई, और इसको संतुलन स्थिति। और संतुलन अवस्था में विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है? संतुलन अवस्था में इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। अर्थात इस संतुलन अवस्था में इसके सिरों पर विभवांतर कितना है? VAC। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल E का मान क्या होगा? E बराबर होगा VAC के, और VAC का मान तो क्या है? अक्ष × L।
तो अक्स अपने को पता होगी जो कि एकांक लंबाई का विभव पतन है। एल अपन यहां से उस मीटर पैमाने से मेजर कर लेंगे, यहां पे रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान मिल जाएगा। और ये अपने कहां से किया है, विभवमापी के सिद्धांत से। क्लियर है, ये आपका विभवमापी का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। तो आपके पास में आज हुआ विभवमापी, उसकी संरचना और विभवमापी का सिद्धांत हुआ है। क्लियर है, ये विभवमापी का सिद्धांत है। नेक्स्ट अपना छोटा सा इसी में और है विभवमापी का मानकीकरण। नेक्स्ट है विभवमापी का मानकीकरण। मानकीकरण क्या होगा, मानकीकरण इसकी भी डेफिनेशन आती है, बड़ी सिंपल है। विभवमापी का मानकीकरण क्या होगा कि विभवमापी के लिए जो अपने विभव प्रवणता की बात की थी, जिसको अपने अक्स से डिनोट किया था, तो इस विभवमापी की जो विभव प्रवणता है उसका यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को, यथार्थ मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, शुद्धता से मान ज्ञात करें, तो जिस प्रक्रिया से अपन अगर ये मान ज्ञात करेंगे उसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं विभवमापी का मानकीकरण। तो एक बार फिर से रिपीट करूं डेफिनेशन कि विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पुनः अपन ले रहे हैं एक विभवमापी का जो तार है ए बी, इसके प्राथमिक परिपथ को अपन ने ऐसा का ऐसा रखा। प्राथमिक परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक जुड़े हुए हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है आर एच, ये कुंजी जुड़ी है के, ये प्लस माइनस, ये प्राइमरी सेल ई पी। मानकीकरण हेतु अपन क्या करेंगे, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल लेंगे जिसका धनात्मक सिरा हमेशा बिंदु ए से जोड़ा जाता है, ये अपन पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल ई एस है, स्टैंडर्ड सेल है, तो ये अपने को ज्ञात है। और नेगेटिव सिरा धारामापी से, और धारामापी को अपन किससे जोड़ते हैं, एक सर्पी कुंजी से जोड़ते हैं, ये जे से। यहां पे एक अपन ने लिया है मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल लिया है, और मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल काफी समय तक नियत बना रहता है। और उस श्रेणी में अपन लेते हैं डेनियल सेल, कैडमियम सेल, ये सब मानक सेल के उदाहरण है। और इनका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.08 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो ये काफी समय तक नियत बना रहेगा, ये मानक सेल अपने पास होता है। अब अपन क्या करें, इस सर्पी कुंजी को इधर उधर खिसकाएंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप। कुंजी के को बंद की, इसको खिसकाया, विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपन इसको इधर उधर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में आई जी बराबर क्या होगा, 0। तो कहीं ना कहीं अपने को वो प्राप्त होगी। मैंने मान लिया कि जहां शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है वो बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, L0 दूरी पर है। तो संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त हो गई, संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त हो गई, L0। ठीक है, तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कह रहा था, विभवमापी का सिद्धांत कह रहा था कि शून्य विक्षेप की स्थिति में द्वितीय परिपथ में जो अपने पास में सेल लगा है, इसका विद्युत वाहक बल इस तार के सिरों पर विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये ई एस बराबर किसके होगा, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होगा धारा, आपके पास में सॉरी धारा नहीं, विभवांतर होगा एकांक लंबाई में विभव पतन। एकांक लंबाई में विभव पतन को कहा था विभव प्रवणता, और यहां लंबाई कितनी है, L0। तो वो होगा एकांक लंबाई का विभव पतन गुणा टोटल लंबाई। तो ये टोटल विभव पतन हो गया जो कि इसके इक्वल होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ES अपॉन L0। ES अपॉन क्या हो जाएगा, L0। तो यही क्या होती है, विभव प्रवणता। और इसका मान अपन यथार्थता से ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ES का मान नियत रहता है तो x का मान अपने को ज्यादा एग्जैक्ट प्राप्त होगा। क्लियर है। एक चीज आपको यहां पे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक बार अपन ने विभवमापी का मानकीकरण कर लिया, उसके बाद अपन जब आगे अपन इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे वाले क्लासों में कि विभवमापी का प्रयोग अपन करेंगे, अनुप्रयोग आएंगे कि अलग अलग चीजें अपन ज्ञात करते हैं। तो जब अपन उसका यूज करें तो एक बार मानकीकरण करने के बाद
आप प्राथमिक सेल में कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि अगर आपने प्राथमिक सेल में परिवर्तन कर दिया, प्राथमिक परिपथ में परिवर्तन कर दिया तो इसके अक्ष में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मानकीकरण करने के बाद में आप प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन ना करें। ठीक है, ये मानकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है विभवमापी की सुग्राहिता, एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या होगी सुग्राहिता? ये नाम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सुग्राहिता का मीनिंग होता है कि कोई भी उपकरण किसी कैलकुलेशन को कितनी यथार्थता से मापता है, कितनी यथार्थता से उसका मापन करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? सुग्राहिता। तो यहां पर भी यही है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी खिसकाऊं, अल्प विस्थापित करूं इस कुंजी को, तो क्या उस विभवांतर को यह माप सकता है? और अगर यह माप सकता है उस अल्प विभवांतर को, तो उसी क्षमता को अपन क्या कहते हैं? सुग्राहिता। तो सुग्राहिता से तात्पर्य है कि अल्प विभवांतर के मान को विभवमापी द्वारा यथार्थता से मापन करने की क्षमता से है। और ये जो सुग्राहिता होती है, अगर आपको सुग्राहिता ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? विभव प्रवणता कम करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? विभव प्रवणता कम करनी पड़ेगी, अर्थात सुग्राहिता विभव प्रवणता की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। और विभव प्रवणता कब कम होगी? देखो अपना फॉर्मूला क्या आया था? x इज इक्वल्स टू ES अपॉन L नोट आया है क्या? या थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था x बराबर V अपॉन L। x का मान कम करना है तो ये तो नियत रहेगा, x का मान कम करना है तो L का मान क्या करना पड़ेगा? आपको अधिक करना पड़ेगा। तो विभव प्रवणता कम करने के लिए आपको तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, और तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो उसकी सुग्राहिता में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हो? सुग्राहिता को आप विभवमापी के तार की लंबाई में वृद्धि करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सावधानियां हैं जो आपको याद रखनी है। विभवमापी में क्या क्या सावधानियां हैं वही कुछ है, लेकिन एक सावधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो प्राथमिक परिपथ है ये वाला, इस प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा होता है EP, इसके विद्युत वाहक बल का मान हमेशा द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल से अधिक होना चाहिए, तभी अपने पास में धारामापी में विक्षेप प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यह सबसे मुख्य सावधानी अपने को याद रखनी है। दूसरी सावधानियां वही हैं जो मीटर सेतु में थी कि जोकी को इस पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, काफी देर तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, और वही कुछ सावधानियां हैं तो उनको आप याद रख सकते हैं। तो ये विभवमापी की डेफिनेशन, उसका सिद्धांत, मानकीकरण, सुग्राहिता, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन सभी का यूज अपन नेक्स्ट टॉपिकों में करेंगे। कल अपन जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे विभवमापी के प्रयोग। अब अपने प्रयोग स्टार्ट हो जाएंगे, उनको अपन पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आया है आज की क्लास वाला, तभी आपको प्रयोग समझ में आएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर करें। धन्यवाद।